देखिए, अभी एक बार शांति से सुन लो। पंचायत जो आदेश करेगी सभी की सहमति से वही आदेश होगा। जल्दबाजी मत करो। मैंने शुरू में भी कहा था ठंडा करके खाओ। मेरी एक आपसे बात है कि पहले बात तो मेरी अभी सरपंच साहब ने डीसी साहब से बात कराई है। वो कह रहे हैं जी मैं बच्चों के साथ छुट्टी पे गया हुआ हूं और मैंने उनको कहा जी एडीसी साहब के बिना पंचायत नहीं मान रही है। आपकी जगह जिनकी भी ड्यूटी आप उनको भेजो। तो वो एडीसी साहब को भेज रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है एडीसी साहब आपके बीच में आ रहे हैं। शांति बना के रखो। दूसरी बात, एक और बात सुनिए। अभी बात चल रही थी, अब एनएचएआई का जो भी मैनेजर है वो भी आ रहा है, एडीसी साहब भी आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एसडीएम साहब की बात, एसडीएम साहब थे, डीसीपी साहब थे। जब 48 घंटे की बात रखी गई थी तो अभी 36 घंटे हुए हैं। हमारे पास पूरा टाइम है। जी, मैं पवन चौधरी और यहाँ जो महापंचायत हुई है ये इलाके की बहुत पुरानी डिमांड है फ्लाईओवर की भी। और अगर कोई फ्लाईओवर का काम शुरू होता है तो उसके साथ में एक सर्विस लेन प्रोवाइड होनी चाहिए या एक सड़क का पहले बननी चाहिए जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और सुचारू रूप से जो जनता है वो आ जा सके। उसकी कोई प्रोविजन नहीं है। फ्लाईओवर का काम भी पिछले 10 साल से रुका हुआ पड़ा है और यहाँ पे आप देखते हैं आए दिन कितने यहाँ पे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो यहाँ पे 108 गाँव की जो सरदारी है वो भी मौजूद थी। और 108 गाँव ही नहीं, यहाँ से रेवाड़ी, तावड़ू, गुड़गांव जितने भी आसपास के एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस फ्लाईओवर में जो समस्याएं हैं उससे सभी अफेक्टेड है। तो इलाके की ये मांग है कि जल्द से जल्द इसका काम शुरू करवाई जाए। और जो भी है कि फुटओवर ब्रिज की जो डिमांड रखी गई है, एक अंडरपास की डिमांड जिससे छोटी गाड़ियां तो कम से कम निकल सके, ताकि यहाँ पे जनता को जो इतने साल से परेशानी हो रही है और चाहे कभी कोई सैनिक अपनी माँ से मिलना आता है तो वो हादसे का शिकार हो जाता है, ऐसी घटनाएं ना हो, परिवार के किसी भी आदमी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। जी, काफी समय पुराना है। मुझे नहीं लगता इसमें ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे विपक्ष दोनों इस डिमांड के साथ है और मेरा यही आज ये प्रशासन है उसे निवेदन है कि इलाके की डिमांड को सुने और जल्द से जल्द काम शुरू करवाएं। महापंचायत ने निर्णय लिया है कि जो हमारे क्षेत्र को पिछले कई सालों से परेशानी हो रही थी NH-48 के ना बनने के कारण, फ्लाईओवर ना बनने के कारण आए दिन हादसे हो रहे थे। दुर्घटनाओं में हमारे काफी भाई हमारे बीच से हमें छोड़ के जा चुके हैं। मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा, उनको लिए शांति का परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। और मैं कहूंगा कि हमारी जो पंचायत में निर्णय लिया गया है कि आने वाली 8 तारीख तक यदि प्रशासन ने, NHAI ने 4 लाइन दोनों तरफ और जितना यहाँ पे चौड़ाई है रोड की उस 4 लाइन के बाद उस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर और उस पे पक्का करा जाए, उस पे सर्विस लाइन बनाई जाए। बिलासपुर चौक के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनाया जाए और बिलासपुर चौक से ही यू टर्न दिया जाए। ये तो है हाल की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने आश्वासन के साथ काम भी शुरू करा दिया है। और दूसरी जो हमारी कई वर्षों से मांग चली आ रही है, 2015 के अंदर जो फ्लाईओवर पास हुआ था, बन जाना, काम शुरू हो जाना था, उसका काम 2022 में शुरू हुआ और 2024 अक्टूबर तक पूरा हो जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब प्रशासन ने कहा है कि जो पुराना ठेकेदार था वो हमने हटा दिया है, नए ठेकेदार को ले आए हैं। पहले हम जो ये सर्विस लाइन है और जो ये काम आपने बताया यू टर्न का और फुटओवर ब्रिज का और 4 लाइन दोनों साइड बनाने का, उसके 1 महीने बाद हम फ्लाईओवर का काम चालू कर देंगे और क्षेत्र की इस समस्या को दूर करेंगे। इसके साथ ही हमारे एसडीएम साहब ने कहा है कि भाई जो तावड़ू रोड पर ये पानी भरता है इसको हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। जिंदल कंपनी है जो पथरेडी के अंदर, उसके सामने बहुत भारी गड्ढे की भयंकर स्थिति है जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। उसको भी तुरंत अभी एसडीएम साहब यहाँ से पंचायत से गए हैं, उसको भी अभी हाल में दूर करेंगे समस्या को। और उन्होंने कहा है कि भाई मुझसे 1 हफ्ते में इस क्षेत्र के लोग मिलते रहे, जो समस्या होगी इससे आगे क्षेत्र को महापंचायत या पंचायत करने की आवश्यकता नहीं होगी और जो भी काम होगा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति सरपंच मौजूद मुझसे आकर मिले और मैं उन कामों को तुरंत कराने का, उन्होंने ऐसा काम करने का आश्वासन दिया है। और अगर उनके कहने से और 8 तारीख जो 1 महीने के बाद काम शुरू करने की बात कही है, तो उन्होंने कहा है कि भाई
अगर ये मेरी बात नहीं मानी गई तो एसडीएम साहब का आश्वासन है कि उस महापंचायत में, उस धरना स्थल पर मैं भी आके आपके साथ बैठने का काम करूंगा। और राठीवास मोड़ के ऊपर जो अंडरपास है उसको भी एसडीएम साहब ने कह दिया है कि उसको भी ये काम होने के तुरंत 1 महीने बाद हम उसको भी काम चालू करा देंगे, उसको भी काम पूरा करने का काम करेंगे। जो भी बात रहेगी, पंचायत हो या उससे पहले प्रशासन हमारी सुन ले और काम कर दे। उसके अलावा भी हमने अपने क्षेत्र के 125 लगभग 125 गांवों की कमेटी बनाएंगे। उसमें एक सरपंच के साथ गांव के 4 मौजूद आदमी होंगे। 5 आदमियों के साथ में पटौदी क्षेत्र के साथ में भोडा बामनी के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, लगभग 125 गांवों की हम अपने पटौदी क्षेत्र की एक कमेटी बनाएंगे, जिससे हम अपनी दुख तकलीफों में सब सहयोग कर उसको दूर करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं पायनियर औद्योगिक पार्क वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पद पे कंवर सिंह हूँ। बिलासपुर चौक की जो समस्या है वो बहुत विकराल समस्या है। हमारे यहाँ से उद्योग पलायन करने के लिए मजबूर है। हमारे यहाँ पे अगर कोई बाहर से आने वाला है, वो ये देख के अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर देता है कि वहां पे जाम है और हम दूसरा अप्रोच रोड नहीं जानते। हमारी गाड़ियां आए दिन 3-3 घंटे अगर जाम में फंसी रहेंगी तो कहां से व्यापार धंधा चलेगा। व्यापार धंधे के लिए स्मूथ रोड की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इस औद्योगिक क्षेत्र को बिल्कुल से सरकार ने अनदेखा किया है। यहाँ पे जाम कम से कम 2 से 3 घंटे है। नेशनल हाईवे पे जो जाम है वो सरकार की नाकामी है। पचगावा का जो पेरिफेरल रोड के ऊपर दिया जाना चाहिए था, वहां पर भी शाम के टाइम कम से कम 1-1 घंटे तक का हमें जाम भुगतना पड़ता है। क्या ऐसे माहौल में क्या दूसरी फैक्ट्रियां आने के लिए वो होंगी? जब सरकार और भारत सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो यहाँ कम से कम इस रोड पर 150 से 250 के आसपास इकाइयां मौजूद हैं, जो एमएसएमई सेक्टर से हैं, जो हमारे बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, जो मार्केटिंग की कंपनियां हैं। लेकिन वो सारी पीछे तब हट जाती है कि यहाँ पर कम से कम 2-3 साल से जाम की बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है। सरकार का फर्ज बनता है कि इसको जल्द से जल्द दूर कराया जाए। मैं राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी व्यापारी साथियों को की तरफ से और अपनी तरफ से पूरी आज महापंचायत को समर्थन करते हैं। हमें इसके लिए अपनी व्यापार सेवा संघ की तरफ से आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी सहयोग चलेगा तो हम उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जाम के बारे में आज हमारे यहाँ बिलासपुर चौक पे महापंचायत का आयोजन हुआ था और उस पंचायत में आज काफी संख्या में पब्लिक आई है। कम से कम 108 गाँव तो हमारे लगते हैं, बाकी आम चारों विधानसभा से लोग आए हैं और लोगों ने आज आए एसडीएम साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि फ्लाईओवर के दोनों तरफ 3 लाइन परली तरफ, 3 लाइन इस तरफ और एक सर्विस रोड देंगे और एक यू टर्न देने का भी वादा किया है कि जाम ना लगे और आम जन को परेशानी नहीं हो किसी तरह की। हमारे श्याम मास्टर जी ने एक शॉर्ट समय में 4 तारीख को मीटिंग रखी थी भोडा कला में। फ्लाईओवर पर रोड एक्सीडेंट है, वहाँ उस दिन हमारे गाँव का एक भांजा एक्सीडेंट हुआ था। हम तो वहां पे दाग में था, तो जैसे ही पता लगा दूसरी मीटिंग 15 अगस्त की रख दी। तो 15 अगस्त में मैंने निर्णय लिया कि ये बहुत ही सख्त जरूरत है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो उसी दिन 65 गांव के सरपंच बुला लिए और एक पंचायत भोडा कला में रख दी। उस भोडा कला की पंचायत में आज की पंचायत के लिए निर्णय हुआ, जो आज महापंचायत थी। इसमें एसडीएम साहब ने कह दिया भाई मैं 10 दिन के अंदर ये 4 पट्टी का, दोनों साइड 4-4 पट्टी का रोड बना देंगे और घुमाव बना देंगे, यू टर्न। अगर फिर भी अगर नहीं बना तो हमने कह दिया भाई आने वाली 8 तारीख को यहाँ महापंचायत मेन रोड के ऊपर भी होगी, अगर ये काम पूरा नहीं। पूरे देश की पंचायत, पूरे देश की 360 जो महेंद्र सिंह ठाकरान की अध्यक्षता में होगी और वो मेन रोड पे ही होगी अगर ये काम नहीं किया। आने वाली 8 तारीख। ऐसा है, 12 गांव के निवेदन पर 15 तारीख को भोडा कला में एक पंचायत का आयोजन किया गया। सभी 65 गांव के सरपंचों को मिलाकर वहां पर एक निर्णय लिया गया कि आने वाली 25 तारीख को एक महापंचायत का आंदोलन किया जाएगा। उस पंचायत में जो फैसला होगा, पूरे इलाके की पंचायत होगी, जो फैसला होगा वो सबको अवगत करवा जाएगा। आज इस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया, अगर 8 तारीख तक फ्लाईओवर व दोनों साइड की लेने अगर नहीं सुचारू रूप से चालू करते हैं तो आने वाले 8 तारीख को एक महापंचायत 360 गांव की पंचायत होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि आने वाले टाइम में यह निर्णय लिया जाए कि बहुत कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए, जिससे
आने वाली समस्याओं का कोई समाधान निकाला जा सके। आज कमेटी बनाने की जो बात हुई थी, तो कमेटी आज बनाई गई है। हाँ, कमेटी बनाई गई है, कुछों का नाम आज ले लिया गया है और वहां पर हमारे बावनी प्रधान ने ये कहा है कि गांव में जा जाकर हर गांव से 5-5 आदमी लिए जाएंगे, चाहे उसमें 200 आदमी इकट्ठे हो, चाहे उसमें 500 आदमी हो, और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कमेटी कब तक बनकर तैयार होगी? ये कमेटी 10 दिन के अंदर अंदर हम बना के तैयार कर देंगे, इसके बाद सबको अवगत करवा दिया जाएगा। सर्विसमैन जितेंद्र चौहान उर्फ झमन घोड़ा कला से। तो ये जो बिलासपुर चौक है सबसे वेस्ट चौराया है, और जो NH8 यहाँ से कह के जो गुजर रहा है उसको कुलाना शहर होटल के लिए जो रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कह के इसको क्रॉस कर रहा है। और यहाँ 135 गांव और 135 के सभी जो गांव है खासकर व्यापारीगण, उनकी क्या है कि ये एक लाइफ लाइन है जो कि बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई थी। तो प्रशासन ने पता नहीं क्या सोच के, प्रशासन ने, सरकार ने क्या सोच के, और ये 10 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, जो कि इसका काम अधूरा लटका हुआ पड़ा है। और इस जो जरूरत नहीं थी जिसकी, वो फ्लाईओवर पहले बना दिए और इसका काम बीच में ही लटका पड़ा हुआ था। अब ये पूरी जनता जाग गई है। अब देखो आगे का क्या है कि क्या समाधान होता है। देखो, शुरुआत तो जब आदमी ज्यादा परेशान होता है तो करनी तो पड़ती है। अरे इससे हमारा इलाका बहुत ज्यादा परेशान था, इसको हम काफी दिन से देख रहे थे, लेकिन सरकार के दिमाग में कोई बात थी ही नहीं। उन्होंने तो सोच रखा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, जो मनमर्जी उन्होंने कर दिया वही मान लिया। अब लोगों में इस चीज का जो ये 20 दिन 15 दिन महीने गए, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेजरी हुई, बहुत ज्यादा जाम रहा बिल्कुल रोड, तो उससे लोग ज्यादा परेशान। हमारे भी दिमाग में आए कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब भी कुछ होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी और फिर हमने इस महापंचायत का आयोजन। इस महापंचायत में आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, तो जो सवाल वो लेकर आए थे, क्या समाधान लेकर के गए? देखो, लोगों ने जो साथ दिया उनके लिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि ये पंचायत महापंचायत नहीं, ये देशोरी पंचायत के बराबर पंचायत थी। लेकिन जो लोगों को थोड़ी सी डीसी साहब के प्रशासन की वजह से आज भी इस चीज की वजह से संतुष्टि कम हुई, लेकिन फिर भी देखो विश्वास तो करना ही पड़ता है। और अगर इस पे आगे हमारे इस बात पे अमल नहीं किया जाता है तो हम इससे बड़ी भी और पंचायत करेंगे। मेरा नाम करण सिंह है जी, मैं बिलासपुर गांव से हूं, और गांव ने ये भंडारा का आयोजन किया। 108 गांव की महापंचायत थी। ये फ्लाईओवर का बारे में, फ्लाईओवर हमारा बना नहीं अब तक, दिक्कत हो रही, ये परेशानी थी इसमें, इसके लिए पंचायत रखी गई है। गाँव वासियों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी खाने की, और आने वाले भाइयों की सबकी इज्जत करी, मान सम्मान करा, और प्रशासन को भी बढ़िया मेहनत करी, और जो शर्त पूरी करेंगे।